बोर्ड पर देखना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो बेटा हम लोगों ने कल की क्लास में, अगर आपको याद हो, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 104 सॉल्व किया था, 105 सॉल्व किया था और 106 सॉल्व किया था। मैं फिर बोल रहा हूं, 104 सॉल्व किया था, 105 सॉल्व किया था और 106 सॉल्व किया था। करा था कि नहीं करा था? जल्दी बताओ। जी सर हमने करा था। अब सर अपनी बुक निकालो, अपनी बुक निकालो। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आज आपको कराने वाला हूं सेम टॉपिक से। पहले मुझे बताओ कल हमने आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया था? 106 किया था। 106 करा दिया था क्या मैंने? करा दिया था क्या? जल्दी बोलो। यस सर, आपने हमें 106 करा भी दिया था और हमें 106 आ भी गया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन हम इस टॉपिक का करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन करेंगे तो आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे रह जाता है ये क्वेश्चन। 106 आया था। चलो अब देखो 107 में क्या है। इसमें अब अच्छी बात क्या है, क्या सीखने वाली बात है? क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी है, अच्छी बात है। बाय संभव ऑफ फार्मर, संभव की निकालनी है, फार्मर है, प्रोड्यूसिंग वीट, वीट बना रहा है। सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट क्या हुई? डोमेस्टिक सेल। क्या हुई? डोमेस्टिक सेल, अच्छी बात है। परचेज ऑफ अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की परचेज से कोई मतलब नहीं है। हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं। ट्रैक्टर कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ट्रैक्टर फिक्स एसेट है। तो अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ ट्रैक्टर दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना होता है कि ना कि परचेज ऑफ ट्रैक्टर। कोई पॉइंट कम का नहीं है। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, अब दिमाग लगाओ। फार्मर ने ऊपर दे रखा है 6800 बेचा है लोकल मार्केट में। अब बोल रहा है प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, मतलब फार्मर से गवर्नमेंट ने वीट खरीदा, तो ये भी तो सेल हो गई। मतलब कुछ वीट तो मार्केट में बेच दिया। अब फार्मर से वीट कौन खरीद रहा है? सरकार। तो सरकार को भी तो सेल ही हुई है, तो ये भी सेल का पार्ट है, ये भी सेल का पार्ट है। तो सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट भी सेल है। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द फार्मर फ्रॉम द गवर्नमेंट भी सेल का पार्ट है। और क्या दे रखा है? फोर्थ पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ वीट बाय फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, बहुत अच्छी बात है। फार्मर ने वीट ग्रो किया होगा, मार्केट में नहीं बेचा, खुद कंज्यूम कर लिया। अब दिमाग लगाओ, ग्रो तो हुआ है ना वो वीट, चाहे आपने वो वीट सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, फार्मर है, वीट ग्रो करा, ग्रो करके उसको मार्केट में नहीं बेचा, फार्मर है, फार्मर ने वीट ग्रो करा, ग्रो करके उस वीट को मार्केट में नहीं बेचा, फार्मर ने वो वीट किसके लिए रख लिया? सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया। तो अब मुझे बताओ, फार्मर ने अगर वो वीट सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया तो वो वीट मार्केट में तो नहीं बेचा गया ना? मार्केट में क्योंकि वो वीट नहीं बेचा गया, तो वो वीट किसका पार्ट हो गया? प्रोडक्शन का पार्ट तो है, सेल तो ये भी सेल में लेना है। आप ये अज्यूम करेंगे खुद को बेच दिया, क्योंकि प्रोड्यूस तो हुआ है ना बेटा। भाई हमें याद करो क्या निकालना होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब बताया था? कि हमने एक साल में कितना माल बनाया, तो ये बना तो है ही ना, तो ये भी सेल का पार्ट माना जाएगा। और यही पॉइंट इसमें सीखने वाला है। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है? एनी वीट, एनी गुड्स used for self consumption are also treated as part of sales, are also treated as part of sales, are also treated as part of sales because they have been actually produced, because they have been actually produced, because they have been actually produced, produce तो वही है, because they have been actually produced, produce तो वही है, because they have been actually produced, produce तो वही है, क्योंकि आप प्रोड्यूस इनको करे हो, क्योंकि आप इनको क्या करे हो? प्रोड्यूस करे हो, तो आप इनको प्रोडक्शन का पार्ट मान सकते हो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। कोई डाउट या क्वेरी है? कोई डाउट या क्वेरी है? फटाफट बताओ, कोई डाउट या क्वेरी है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? फटाफट बोलो। समझ में आया? चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, आगे बढ़ो। अब ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक।
What is expenditure on the maintenance of existing capital stock? कैपिटल स्टॉक बोलते हैं फिक्स एसेट को, ये बोल रहा है एक्सपेंडिचर हुआ है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक? Expenditure on the maintenance of existing capital stock. It is another name for depreciation. It is another name for depreciation. Existing capital stock को maintain करना पड़ा. Maintain क्यों करना पड़ा होगा? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, वो खराब हो गया होगा, उसमें कोई दिक्कत हो गई होगी. तो जब भी क्वेश्चन बोले expenditure on maintenance of existing capital stock, it is another name for depreciation. तो depreciation के अब तीन नाम हो गए. Depreciation एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और एक हो गया एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. तो एक और बात क्या याद रखेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ये भी क्या हो गया बेटा? डेप्रिसिएशन का पार्ट हो गया. किसका पार्ट हो गया? डेप्रिसिएशन का पार्ट हो गया. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया. चलिए, और एक अपने को सब्सिडी दे रखी है 2020, एक आपको सब्सिडी दे रखी है 2020. करें सवाल? सवाल करें. आइए. अब सर मुझे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो सीधे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट नहीं आएगा. पहले क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आएगा. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? बताओ. व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट? फॉर्मूला बोलो. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बोलो. सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सेल कितनी दे रखी है? अब देखो, सेल निकालना ही चैलेंज है. माई बैड, सॉरी, मैंने गलत लिखा. दिस इज गोइंग टू बी GV8 MP. अब मुझे बताओ सेल में क्या क्या आएगा. देखो, अब सेल में तीन चीजें आ रही हैं. फर्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन लोकल मार्केट 6800. फिर थर्ड पॉइंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर 200. और फिर फोर्थ पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ वीट बाय फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर 50. ये तो हो गई सेल. मुझे बताओ क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? देख के बताओ, चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? बोलो फटाफट. दे रखा है क्या? नहीं दे रखा. नहीं दे रखा, दे ही नहीं रखा, जीरो हो गया. नहीं दे रखा, जीरो हो गया. जीरो हो गया, बात खत्म. ठीक है, जीरो हो गया, जीरो हो गया. माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है? बताओ. इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा, जीरो हो गया. जो वैल्यूज नहीं दे रखी होती है मैं घर से तो लेके नहीं आऊंगा. कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, जीरो मानो, खत्म करो. नहीं दे रखी है, जीरो मानो, खत्म करो. घर से तो आप लाओगे नहीं उनको. तो 6800 प्लस 200 कितना हुआ? 7000. 7000 प्लस 50 कितना हुआ? 750. तो 7050 करोड़. ये क्या? ये GV8 मार्केट प्राइस. मुझे क्या क्वेश्चन में GV8 मार्केट प्राइस पूछी है? नहीं, मुझे पूछा है NV8 FC. NV8 FC कैसे निकलेगा? GV8 मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. समझ में आया ये मैंने क्यों करा? माइनस नहीं होगा. हाँ, बिल्कुल माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा. सही बोल रहे हो, माइनस होगा. फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलती है? मार्केट प्राइस माइनस NIT. कैसे आया? कैलकुलेट करते हैं. नेट अमाउंट कैसे आता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. फैक्टर कॉस्ट कैसे आती है? मार्केट प्राइस माइनस NIT. GV8 MP कितना आया? 7050. ये तो हम निकाल चुके हैं. माइनस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना है? क्वेश्चन के सीरियल नंबर 4 में है, सीरियल नंबर 5 में. एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक 100. नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? बोलो. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स कितना है क्वेश्चन में? नहीं है, तो जीरो. माइनस सब्सिडी 20. तो माइनस माइनस प्लस 20. 7050 प्लस 20 7070. 7070 माइनस 100 कितना आएगा? 6970 करोड़. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. आया नहीं आया? फटाफट बोल दीजिए. आया? कॉपी कीजिए, वेट कर रहा हूं. कॉपी कीजिए, वेट कर रहा हूं. सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से दिमाग लगाए बिना नहीं होंगे.
फिर बोल रहा हूं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाए बिना नहीं होंगे बिल्कुल भी। बोलो बेटा। नहीं होगा, क्योंकि ऊपर इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन लोकल मार्केट। अगर वो सिर्फ सेल लिखता तो मैं इंक्लूडेड मानता। लोकल मार्केट में बेचा मतलब ये मार्केट की सेल बता रहा है, सरकार की सेल नहीं बता रहा। मान लो इसमें सिर्फ ऐसे लिखा होता सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट नहीं लिखा होता, तो फिर जो उसने माल गवर्नमेंट को बेचा है मैं वो सीरियल नंबर 1 के अंदर एडेड मान लेता। समझ गए? यहां तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी कीजिए, वेट मत कीजिए। जो लोगों ने कल छुट्टी करी होगी उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, और ये मान लेना आपकी नेशनल इनकम खराब हो गई है पूरी, जिन्होंने कल छुट्टी करी। फिर भी आपको बचने का एक रास्ता बोल रहा हूं, अगर कल की छुट्टी आप बचाना चाहते हो, कवर करना चाहते हो, तो आज 6 बजे रुक जाना। बार बार मौका नहीं दूंगा। अगर कल कोई छुट्टी पे था और अपना नेशनल इनकम खराब होने से बचाना चाहते हो तो आज 6 बजे रुक जाना। अगर रिद्धि सिद्धि कोई छुट्टी पे था तो बोल रहा हूं, मेंटली या फिजिकली कैसे भी अगर आप कल छुट्टी पे हो तो 6 बजे आज रुक जाना। 5 से 6 मेरी क्लास होती है, इसलिए रुकना 6 बजे ही पड़ेगा। डन? डन क्या? पक्का? करें अगला सवाल? आइए क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। अब देखिए, याद है मैंने पिछला चैप्टर आपको कराया था, तो पिछले चैप्टर में कुछ मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन कराए थे कि अब आपको ये नहीं बोलेगा जीवीए निकालो एनवीए निकालो, नहीं, क्वेश्चन में फिगर ही मिस कर देगा, गायब कर देगा और बोलेगा ये फिगर मिस है, कैलकुलेट करो। तब मिसिंग फिगर का क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 108 है मिसिंग फिगर का है। किसका है? मिसिंग फिगर का। करें क्वेश्चन नंबर 108। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। जैसे पिछले चैप्टर में मिसिंग फिगर के क्वेश्चन करे थे सेम ऐसे इस चैप्टर में होंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखना। सेल दे रखी है 400 करोड़, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, जो भी दे रखा है 200 दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन मार्क है यानी हमें निकालना है, ये मिसिंग फिगर हो गया। डेप्रीशिएशन 40 दे रखा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोलता था, अब हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। अब पहले मुझे यह बताओ, अगर हम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो क्या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आएगा? अगर हम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो क्या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आएगा? नहीं आएगा। प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो क्या आता है? जीवी एट एमपी। तो मुझे तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो जीवी एट एमपी से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा? फिर बोल रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करूंगा तो प्रोडक्ट मेथड से तो एनवीए एट एफसी नहीं आता ना, प्रोडक्ट मेथड से तो जीवीए एट एमपी आता है। तो क्या मैं जीवीए एट एमपी से एनवीए एट एफसी निकाल सकता हूं? हां। कैसे निकालूंगा? नेट अमाउंट कैसे आएगा? ग्रॉस अमाउंट माइनस डेप्रीशिएशन। फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगी? मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। अब वैल्यूज को पुट करो। एनवी एट एफसी दे रखा है 200, जीवी एट मार्केट प्राइस दे रखा है क्या क्वेश्चन में? देखकर बताओ। नहीं, तो जीवी एट एमपी का क्या ओपन होगा? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है जीवी एट एमपी का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन दे रखा है क्या क्वेश्चन में? 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो निकाल लो। कैसे निकलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है क्वेश्चन में बताओ? दे नहीं रखा, 0 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितनी है क्वेश्चन में बताओ? 10। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 6 पॉइंट है 100 माइनस 40। देखो बाहर की कैलकुलेशन, माइनस 40 माइनस 10 यानी प्लस 10।
माइनस का 40 प्लस का 10 यानी -30। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन में सेल दे रखी है क्या? सीरियल नंबर 1 में 400। चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या? सीरियल नंबर 4 में क्वेश्चन मार्क है, यही तो हमें निकालना है। -100 -30। अब कैलकुलेशन यहीं पे हो जाएगी। -100 -30 -130। 400 -130 कितना आया? 400 -130 270। 270 प्लस का है, इधर जाके 270 माइनस का हो जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक हो गया 200 -270। समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, अरे आया क्या? तो चेंज इन स्टॉक आएगा माइनस का 70 करोड़। और चेंज इन स्टॉक नेगेटिव आ सकता है, घबराना नहीं है कि आंसर गलत है। मैंने कल चार्ट में लिख के दिया है, मैंने कल चार्ट में लिख के दिया है कि चेंज इन स्टॉक कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चेंज इन स्टॉक नेगेटिव आ जाए तो डर मत जाना कि अरे यार आंसर गलत तो नहीं हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है। तो चेंज इन स्टॉक कितना आया मेरा बताओ? कहां गया क्वेश्चन? -70 करोड़। कोई प्रॉब्लम? कॉपी कीजिए। समझ में आया मैंने मिसिंग फिगर का क्वेश्चन कैसे किया? कॉपी कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। जिन्होंने कर लिया वो 109 ट्राई करना चालू कर दो। 107 में क्या है थर्ड पॉइंट बताओ? पढ़ दो ना। सरकार ने फार्मर से वीट खरीदा है। प्रोक्योरमेंट माने खरीदना। सरकार ने फार्मर से खरीदा है मतलब फार्मर ने सरकार को बेचा है, सेल हो गई। समझ गए? परफेक्ट। सच्ची में समझ गए? ऐसी अच्छा बोल दिया। ये अच्छा वाला अच्छा था या अच्छा वाला अच्छा था? समझ गए ना? चलो 109 108 कौन कौन कॉपी कर रहा है बता दो, मैं डिलीट मार दूंगा। ठीक है, कॉपी कर लो। जिन्होंने कॉपी कर लिया 109 ट्राई कर लो। फिर बोल रहा हूं, कल जो छुट्टी पे था वो लोग 6 बजे रुक सकते हो। और एक और बात बोल रहा हूं, जिसने पुराने चैप्टर्स पे छुट्टी करी है अभी कवर कर लो रिकॉर्डिंग से, बाद में दिक्कत आएगी तुम्हें। नेशनल इनकम छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है कि हम उसे बाद में करेंगे, अभी करके रखो। चलो अब आओ, मैं 109 करा रहा हूं, देखना बोर्ड पर। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? अरे यार ये तो लड्डू क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने क्यों ही दिया आपको करने। चलो कर लो अब तो फटाफट। इसमें है क्या? कैलकुलेट ग्रॉस, ये तो होमवर्क देना था मुझे, अब दे दिया मैंने, कर लो फटाफट। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीवी एट एमपी का फॉर्मूला बोलो पहले। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन दे रखा है 20, डोमेस्टिक सेल दे रखी है 200, चेंज इन स्टॉक दे रखा है -10, एक्सपोर्ट दे रखा है 10, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। क्या हुआ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं 20। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखा। तो यार गर्दन हिला रहा है यार, फर्जी आदमी। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है -IC। सेल दे रखी है क्या क्वेश्चन में? सेल दे रखी है क्या क्वेश्चन में? कहां है दिखाओ, कहां है? डोमेस्टिक सेल है, सेल कहां है? नहीं है। तो सेल कैसे निकलेगी? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक तो चल ही रहा है क्वेश्चन में फॉर्मूले में, और -IC। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, गो होम। डोमेस्टिक सेल कितनी है? 200। एक्सपोर्ट कितना है? 10। चेंज इन स्टॉक कितना है? -10। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 120। तो ये आंसर आएगा ₹80 lakhs। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में डेप्रिसिएशन दे रखा है, इररेलेवेंट है। इसी क्वेश्चन के अंदर सिक्स्थ पॉइंट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इररेलेवेंट है, कोई काम नहीं आएंगे क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 80 लाख का आंसर निकलेगा। जय सिया राम। आया नहीं आया क्वेश्चन? चलो
अब होमवर्क लिखते जाओ। 110 होमवर्क है, 111 होमवर्क है, 112 कट कर देना, नहीं करेंगे हम, 112 कट कर देना, नहीं करेंगे, मुझे नहीं आता, मान लो ये बात, ठीक है। 113 मिसिंग फिगर का है, कराऊंगा, मिसिंग फिगर का है, कराऊंगा। पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? 113 मैं भी कराऊंगा माता श्री, चिंता मत करो। अरे काट दो, मैंने बोला काट दो तो काट दो, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा अपने आप। ऐसा सेम क्वेश्चन आगे रिपीट हो रहा है, वहां कराऊंगा, इसलिए कटवा दिया। मानती नहीं है दीदी हमारी। चलो क्वेश्चन नंबर 113, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा अब देखो, क्वेश्चन में वैल्यू एडेड निकालने नहीं बोल रहा, सेल निकाल रहे बोल रहा है। सेल तो मिसिंग फिगर होएगा, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन करा था वैसे ही होगा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, एक्सपोर्ट टाइम पास करने के लिए दिया है। क्वेश्चन ने कहा कुछ नया करते हैं, एक्सपोर्ट दे दिया, कोई काम का ही नहीं है। कोई फॉर्मूले में एक्सपोर्ट काम आता है क्या? फॉर्मूले में एक्सपोर्ट काम आता है क्या? हाँ, क्या काम आता है फॉर्मूले में? एक्सपोर्ट, सेल निकालने के। सेल कैसे निकलती है? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। पर भैया यहां तो सेल ही मिसिंग फिगर है, तो एक्सपोर्ट का करेंगे क्या? सेल ही मिसिंग फिगर है, एक्सपोर्ट का करेंगे क्या? सेल तो निकालनी ही है। और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं 60। चलो ट्राई करते हैं, इसको लिखना मत, एक बार बोर्ड पर देखना, एक बार बोर्ड पर देखना। सर क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मुझे बताओ प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? जीवी एट एमपी। जीवी एट एमपी कैसे निकलता है? जो भी ग्रॉस अमाउंट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो और मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो। कोई प्रॉब्लम? जीवी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। डेप्रिसिएशन दे रखा है 60, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 60 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी दे नहीं रखी 0, सब्सिडी दे नहीं रखी 0। ठीक है, अब सर क्वेश्चन में आगे देखो, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 560 दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखा है -30, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 1000, ये भी माइनस का 60 है, ये भी माइनस का 60 है, -120। सॉल्व करते हैं पूरे को, -30 -1000 -120 सब माइनस है, तो -120 -30 -150 -150 -1000 -1150 -1150 जब इधर जाएगा तो +1150, तो सेल्स हो गई 560 +1150। सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा? +1710 लैक्स। यही आंसर है। बोलिए आया नहीं आया? डन, बहुत बढ़िया। डन, बहुत बढ़िया। करो कॉपी फटाफट। मैं सच बता रहा हूं, मिसिंग फिगर के क्वेश्चन बल्कि नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा इजी होते हैं, एक बार करना आना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो बता देना नहीं आ रहा है। अब सर क्वेश्चन नंबर 114 आपका होमवर्क है। 114 क्वेश्चन में एक चीज बता देता हूं, सेल, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और रेंट दे रखा है। बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, कोई काम का नहीं है। कहीं आप परेशान हो, सर जो आइटम अपने फॉर्मूला में है ही नहीं उस आइटम से हमें लेना देना ही नहीं। क्या मैंने फॉर्मूला में कहीं रेंट सिखाया है? तो ये बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। क्यों दे रखा है? बेवकूफ बनाने के लिए। उसी तरीके से 115 में आइए, ये भी आपका होमवर्क है। सेल दे रखी है, पूरा डिस्कस कर रहा हूं ताकि घर पे प्रॉब्लम ना आए। सेल दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक तो इसलिए दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो चेंज इन स्टॉक आएगा। एक्साइज ड्यूटी हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रीशिएशन दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। अगला है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, पहली बार में पेपर में नहीं होगा, स्टार मार्क करिए इसको। जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, बाकी लोग स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 116। अब देखिए क्वेश्चन में ट्रिक क्या है मैं पहले बताता हूं। सर अभी तक अपन जितने क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर सेल देके रखी थी। अभी तक अपन जितने क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे क्या देके रखी थी? सेल देके रखी थी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है? सेल देके नहीं रखी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? सेल देके नहीं रखी। तब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि सेल देके नहीं रखी है तो होता क्या है, कई बार क्वेश्चन में सेल नहीं देता, पर पता है क्या दे देता है? एक यूनिट की प्राइस दे देता है कि एक आइटम कितने का है, और ये बता देता है कि कितनी यूनिट्स बिकी। जैसे मान लो मैं आइसक्रीम बेचता हूं तो क्वेश्चन बोल देगा एक आइसक्रीम 20 रुपए की है और 2000 आइसक्रीम बेची है, तो 2000 को मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो सेल आ जाएगी ना। मतलब सेल कैसे आएगी? इधर देखो, एक यूनिट कितने की है? प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, आपने कितनी यूनिट्स बेची। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले थर्ड पॉइंट पढ़ना, आउटपुट सोल्ड दे रखा है, बोले 2000 यूनिट बेची है, और प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट दे रखा है 10 रुपए फिफ्थ पॉइंट में। तो प्राइस पर यूनिट 10 रुपए है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 2000 है, तो सेल मेरी हो गई ₹20,000। समझ गए? अब नॉर्मल जैसे क्वेश्चन होता है वैसे करो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीशिएशन हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, नेट चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और सब्सिडी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? पूछा क्या है क्वेश्चन में, अभी ये बताओ। NV8FC। लेकिन क्या हम प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो NV8FC आएगा? क्या आएगा फिर बताओ? GV8MP। GV8MP कैसे निकलता है बताओ? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल अभी मैंने ऊपर निकाली 20,000। चेंज इन स्टॉक देखो क्वेश्चन के फिफ्थ पॉइंट में, नेट चेंज इन स्टॉक -50। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन के सिक्स पॉइंट में है 10,000। सॉल्व करो कितना आएगा? 20,000 माइनस 10,000, 10,000 बचा, 10,000 में से -50, 9950। कितना आया? 9950। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब मुझे क्या निकालनी है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। GV8MP 9950 है। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन के सीरियल नंबर फर्स्ट में है 600, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स देख लो एक बार प्लीज, अब एक बार देख लो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी।
क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं दे रखा, लेकिन सीरियल नंबर 2 पर इंपोर्ट ड्यूटी दे रखी है, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 400 माइनस सब्सिडी 500। अब देखो कैलकुलेशन, 400 माइनस 500 माइनस 100 माइनस माइनस प्लस प्लस 100 प्लस 100 माइनस 600 माइनस का 500 9950 माइनस 500 9450। ये मेरा आंसर हो गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो आया? अरे आया क्या? डन। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। ठीक है, मैं डाउट बताता हूं, बाकी लोग कॉपी कीजिए। बोलो बेटा। आउटपुट सोल्ड, हाँ तो बेटा वो यूनिट्स में दे रखा है ना, रुपीस में नहीं दे रखा ना। वो देखो क्या लिखा है आउटपुट सोल्ड के ब्रैकेट में, यूनिट्स, मतलब ये बता रहा है इतने नंबर ऑफ आइटम बेचे हैं। बिल्कुल वो सेल हुई, पर सेल रुपीस में नहीं दे रखी ना, नंबर वाइज दे रखी है कि 2000 आइटम बेचे हैं और एक आइटम 10 रुपए का है, तो वैल्यू वाइज कितने हुए? 2000 इंटू 10 20,000 रुपए। बताओ आई नहीं आई बात समझ में? चलिए बाकी लोग कॉपी कीजिए फटाफट, बाकी लोग कॉपी कीजिए फटाफट। आ रहा है? अब आ रहा है थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। मैं स्कूल की टीचर के जैसे थोड़ी 2 सवाल करा के छोड़ दूंगा, करते जाएंगे, सारे सवाल करेंगे किताब का, कोई नहीं छोड़ेंगे। पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? और जो मेरे को लगेगा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिमिलर है, वही होमवर्क दूंगा। डिफरेंट वाले सारे सवाल मैं यहीं करा दूंगा, ताकि जब आप होमवर्क करो तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। ये वाला कॉपी हो गया क्या? ये बताओ, ये वाला कॉपी हो गया क्या? जल्दी बताओ। हो गया? ठीक है। 117 देखो। अब 117 में क्या करना रहेगा मैं बताता हूं। परचेज ऑफ मशीनरी दे रखी है, कोई काम की नहीं है। एक क्वेश्चन पहले भी तो किया था ऐसा ही। परचेज ऑफ मशीनरी तो फिक्स एसेट है, हमें मशीनरी की परचेज थोड़ी लेनी होती है, हमें तो क्या लेना होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना होता है। सेल दे रखी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, चेंज इन स्टॉक दे रखा है। ठीक है, अब इसमें ये बात सीखने वाली है, लेकिन ये बात मैं पिछले चैप्टर में ऑलरेडी सिखा के आया हूं। 4th पॉइंट में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं और 6th पॉइंट में एक्साइज ड्यूटी दे रखी है। अब एक्साइज ड्यूटी भी तो इनडायरेक्ट टैक्स ही है, अब एक्साइज ड्यूटी भी तो इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बेटा इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बेटा इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में वो पहले से जुड़ी हुई है, इसलिए अलग से कुछ नहीं करना। समझ गए? एक्साइज ड्यूटी को अलग से नहीं जोड़ेंगे। समझ गए? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया आपका चेंज इन स्टॉक। लो, यहां भी तो कंफ्यूजन है। अब ऑलरेडी 5th पॉइंट में चेंज इन स्टॉक दे रखा है, तो अगेन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चेंज इन स्टॉक में पहले से जुड़ा हुआ है। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों आपको ट्राई करने बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, कहीं डेप्रिसिएशन नहीं है तो 0 मान लो। निकल सकता नहीं है, निकल सकता नहीं है। सोचो इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कब निकल जाता। इन्होंने मेरे को मशीन दे रखी है पहले पॉइंट में 100 की, पर मशीन की यूजफुल लाइफ नहीं दे रखी। अगर मशीन की यूजफुल लाइफ देता तो 100 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाता, लेकिन मशीन की यूजफुल लाइफ नहीं दे रखी, तो डेप्रिसिएशन निकलेगा नहीं, 0 मानना है। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में पहले से जुड़ी हुई है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चेंज इन स्टॉक में पहले से जुड़ा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी का कुछ नहीं करना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन दे नहीं रखा, 0 मानना पड़ेगा। आया समझ में? आया समझ में? होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए 118, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, होमवर्क में करके आएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं आए तो दीवार से सर फोड़ लेना। 119 अगेन मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, वेरी इजी है, नहीं आने का कुछ नहीं है, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, होमवर्क। 120 होमवर्क, 121 होमवर्क, अभी हमने 116 किया था,
सेम है वैसा, पढ़ो, होमवर्क है लेकिन पढ़ लो एक बार। अभी हमने 116 किया था, सेम है। आउटपुट सोल्ड दे रखा है और प्राइस पर यूनिट दे रखी है, तो निकल जाएगी सेल। कैसे निकलेगी सेल? प्राइस पर यूनिट 15 इंटू आउटपुट सोल्ड 700, 700 इंटू 15 होगा 10,500। कितना होगा? 10,500। कर लेना, बाकी तो सेम आएगा। प्राइस पर यूनिट के बाद जीएसटी दे रखा है। जीएसटी क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स। इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, तो अब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स होगा 1200 प्लस 1500 1700। समझ में आ रहा है? सर मैं हिंट दे रहा हूं होमवर्क के सभी टेक्निकल क्वेश्चंस में, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आए ही नहीं। फिर भी आएगी तो मैं बताऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट नहीं आएगी। इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, नेट चेंज इन स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहां तक क्लियर है? 123 मैं कराऊंगा, सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। करे 123, आइए। निकालना क्या है? पहले तो कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनवी एट एफसी निकालनी है, ठीक है। दे क्या रखा है क्वेश्चन में? सब्सिडी, सेल, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, कोई काम की नहीं है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 60। अब इसमें पहला सीखने वाला पॉइंट यही है, और ऑलरेडी नोट में मैंने सिखाया है। क्वेश्चन के 7 पॉइंट में इंटरमीडिएट परचेजेस ऑलरेडी गिवन है। इंटरमीडिएट परचेजेस कैसे निकलती है? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। क्योंकि इंटरमीडिएट परचेज ऑलरेडी गिवन है, तो इंपोर्ट उसमें जुड़ा हुआ है, अलग से कुछ नहीं होगा। सेम चीज सेल में, सीरियल नंबर 2 पर सेल दे रखी है, सीरियल नंबर 4 पे एक्सपोर्ट दे रखा है। सेल कैसे निकलती है? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। क्योंकि सेल पहले से गिवन है, यानी एक्सपोर्ट इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए सीरियल नंबर 4 में जो एक्सपोर्ट दे रखा है उसका कुछ नहीं करना। बोलो आया? अरे आया? थका देते हो यार। चलो, जीवीएट एमपी कैसे निकलता है? बोलो। सीधे करूं क्या? बिना फॉर्मूला लगाए करूं? ट्राई करते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोलो बेटा। बिल्कुल बताते हैं बेटा, मुझे देखकर बताओ क्वेश्चन के सीरियल नंबर 2 में क्या है? कितनी है? 800। और सीरियल नंबर 4 में क्या है? कितना है? 100। अब सेल का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, सेल का फॉर्मूला होता है बेटा, चार्ट निकालो, देखो बना रखा है आपने। सेल का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो जब क्वेश्चन में सेल दे रखी है तो इसका मतलब उसमें एक्सपोर्ट पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम एक्सपोर्ट का कुछ भी नहीं करेंगे। आया समझ में? तो जीवीएट एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल दे रखी है 800, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक 50 माइनस आईसी 500। सॉल्व करो। 800 माइनस 500 कितना हुआ? 300। 20 माइनस 50 माइनस 30, तो 300 माइनस 30 270 लैक्स। ये जीवीएट एमपी आया है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एनवीएट एफसी। एनवीएट एफसी कैसे निकलेगा? जीवीए में डेप्रिसिएशन माइनस होगा और एनआईटी माइनस होगा। जीवीएट एमपी 270, डेप्रिसिएशन 30 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में नहीं है तो 0
माइनस सब्सिडी 40। देखो अब माइनस माइनस +40 माइनस 30 +10 रुपीज 280 लैक्स। डन। आया? कुछ नहीं होता, समझ के करो, कुछ भी नहीं होता। बताता हूं बेटा, 1 मिनट दे दो बस, बाकी लोग कॉपी करो। खत्म हो गया आपकी बुक में, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है प्रोडक्ट मेथड के। 1-2 क्वेश्चन कोई बच्चे होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद 1-2 हार्ड क्वेश्चन है, पर वो जब तीनों मेथड हो जाएंगे तब कराऊंगा, क्योंकि मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं तीनों मेथड के, वो तब कराऊंगा। बट अभी जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हमें करने थे हमने कर लिए। तो 123 तक अपन ने खत्म कर दिए। जो मुझे होमवर्क देने थे मैंने होमवर्क दे दिए। होमवर्क में भी जिस जिस क्वेश्चन में जो जो टेक्निकलिटी थी मैंने हिंट दे दिया, करके आइए। जो नहीं आएगा मंडे को मैं क्लास में करा दूंगा। मंडे की छुट्टी नहीं करनी है, इनकम मेथड कराऊंगा। मंडे को छुट्टी करी रोगे बाद में, ध्यान रखना ये बात। डन? हाँ बेटा बाप बोलो, क्या डाउट पूछ रहे थे? क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 50 है भाई। हाँ हाँ आई एम श्योर। तो फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 20 माइनस 50। समझ गए बेटा? एनीथिंग एल्स? होमवर्क क्लियर है? क्वेश्चंस क्लियर है? आज की क्लास क्लियर है? और कोई खिदमत की जाए आपकी? कोई चाय पानी? नहीं? तो क्लास कंक्लूड करते हैं। आई विल सी यू ऑन मंडे। दिस वीक वी डोंट हैव एनी टेस्ट because now I will take test after completing this chapter. But you can collect your test copies tomorrow. When you come for accounts class, you can collect your test copies. ठीक है?